अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? अब जो मैं आ ही गया हूं, तो आप दोनों की शादी करवा कर ही लौटूंगा। शादी का जोड़ा, नया मंगलसूत्र, नई सिंदूर की डिब्बी, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं होगी। रानी बिटिया, बिरजू, रानी बिटिया, तू इतनी जल्दी काहे आएगी मंदिर से? लागत है सविता ठीक कहत रही। जी वो असल में कहा कि हम। हाँ हाँ, हमका पता है जमाई बाबू आए हैं, इहे लिए तू जल्दी आ गई। विक्रम बेटा, जब तू वहां पानी पिए गए रहा ना, तो हम चप्पल ले गए, तो सविता हुआ खड़ी रही, हमसे कहा था कि हमरा गांव में एक बड़की गाड़ी आई है, उसमें जवाई बाबू आए हैं। माता रानी की कृपा अपरंपार है ना। देखो आज ही दिया जलाए और आज ही जवाई बाबू आ गए। कहाँ है जवाई बाबू? दिखाई नहीं दे रहे। जमाई बाबू, जमाई बाबू। दादी अम्मा, ब्रो अचानक यहाँ आए? पता नहीं क्या बात हुई होगी भाभीसा से, पर आई एम श्योर वो जरूर भाभीसा और अपनी गलत फहमियों को दूर करेंगे और सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। रानी बिटिया, जमाई बाबू नहीं दिख रहे, कहूँ कहूँ बाहर गए का? दादी अम्मा, आप सही कह रही है, गाँव आए हैं, पर इस वक्त वो नत्थू के लाज में रुके। नत्थू के लाज में? वहाँ का है? अब आपको याद है पिछली बार वो कियारा जी आई थी, उनकी दोस्त? हाँ हाँ हाँ, तो उनको हमारा गांव बड़ा भा गया था, इसलिए फिर से आई है वो। बस उन्हें तकलीफ ना हो इसीलिए लाज में रुके हैं। अच्छा, अब तुम ऐसे ही बतियाती रहोगी हमारे संग, क्या हमारा पेट पूजा भी कराओगी? बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, हम मंदिर का सामान रख आते, फिर कुछ बहुत खास चीज बनाएंगे तुम्हारे लिए। जी हाँ। रानी बिटिया, जमाई बाबू आई है ना खाने पर? दादी अम्मा, वो काहे ना बहुत ही थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, अब कछु कह नहीं सकते। ठीक है, फिर भी हम बना के रख देते हैं। ब्रो कियारा के साथ बलिया है, उसको लाने की क्या जरूरत थी? चल, और कब तक सच छुपाएगी रानी तू दादी से? हाँ, कल को जब रामू काका आ जाएंगे तब भी उनसे यही झूठ बोलेगी तू? हम जानते हैं जिस हिसाब से तेरा डॉक्टर ड्रामा दिखा रहा है ना, तेरे सच बोलने से पहले वो बखड़ा खड़ा कर देगा, देखना। वो अपनी कड़वी जुबान से सब कुछ सच बोले उससे पहले ही तू सच बता दे दादी को। वो डॉक्टर को बलिया की बात तो हम पार कराएंगे, ई गारंटी हमरी। नहीं नहीं देख, शांत हो जा तू, गुस्से में कोई भी बेवकूफी मत करना तू, ठीक है? और वो जो डॉक्टर, नहीं, तुझे हमारी कसम बिरजू, तू कुछ नहीं करेगा। बिरजू तो कसम का मान रखेगा, लेकिन डॉक्टर साहब के दिमाग में ये जो ऊल जलूल ख्याल आ रहे हैं, जो ऊ करने का सोच बैठे हैं, उन्हें कैसे रोके? मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूं, मुझे वो सारा सामान चाहिए बलिया में, जल्द से जल्द। समझ लीजिए कि किसी खास की शादी है, तैयारी शुरू कीजिए। किसकी शादी वीर? रानी और बिरजू की। हम यहाँ सिर्फ विक्रम को लेने आए हैं।
और सिर्फ उस पर फोकस करो। जितना जल्दी यहाँ से चले जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। क्यों अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो वीर? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और ना ही कभी होगी। इस शादी के नाटक को बरकरार रखने के लिए हम एक कमरे में रहते हैं कियारा। दुनिया के सामने पति पत्नी बनते हैं इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। तो बार बार ये झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, और मैंने जो सोचा है मैं वो करके ही रहूंगा। मामला हाथ से फिसल रहा है। इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए मुझे रानी साहब से बात करनी होगी। तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। प्लीज बताओ हमें कि विक्रम तुम्हारे साथ वापस आने के लिए मान गया है। तुम सब कब आ रहे हो? रानी साहब यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है और वीर की अब तक विक्रम से कोई बात नहीं हुई है। क्या वीर और विक्रम अभी तक मिले भी नहीं है? जी और क्या किया रहा? अब जी रानी साहब वो वीर अब रानी और बिरजू की शादी करवाना चाहता है और वो शादी करवा के ही वापस आएगा। वीर ये सब क्यों कर रहा है? यहाँ हमने सब कुछ संभाल लिया था, फिर ऐसा क्या हुआ वहां? सच तो ये है वीर कि उसके लिए तुम मैटर नहीं करते। उसने अपनी जिंदगी से, अपने दिल से तुम्हें निकाल फेंका है और अब वो बिरजू से शादी कर रही है। जवाब दो कियारा। अब पता नहीं रानी साहब वो वीर हमेशा गुस्से में रहता है ना, तो मैं कुछ उसे, पर आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है और अब आप ही कुछ कर सकती है। अब आपके सामने छोटा मुंह बड़ी बात रानी सा, लेकिन जितना हम उस रानी को समझते हैं वो बिरजू तो क्या किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। यही तो हमारी चिंता की वजह है। अगर वीर को सब सच पता चल गया तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द वीर को लाना होगा। हम खुद बलिया जाएंगे। अरे जमाई बाबू आप, अरे रानी हुआ खड़ी खड़ी का मुंह देख रही है। अंदर लेके आना दामाद जी के। आशीर्वाद। खुश रहिए। कियारा बिटिया आप भी? रानी बिटिया हमको बताए रही कि आप भी संगे आई हैं। बहुत अच्छा किया। अरे ये मंगलसूत्र सिंदूर लागत है आपके भी हाथ पीले हुई गए। जी हो गया। मतलब रानी ने अब तक घर पर कुछ नहीं बताया। हम तो कब से आप लोगन की राह देख रहे हैं। रानी बिटिया बताई कि आप लोग थक गए, यह लिए आराम कर रहे हैं। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी थकान मेरे उतावलेपन के आगे हार गई, इसलिए पहले मिठाई की दुकान पर गया, फिर दौड़ा चलाया आपसे मिलने। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लेकिन दामाद जी ये कौन खुशी माँ? आपने अभी तक बताया नहीं रानी। ये तो इहो नहीं बताई कि आप लोग गांव में आए हैं। वो हमरा को गांव वालन से पता लगा। बातें छुपाने में काफी तेज हो गई हैं ये। जो सच पता चलता है कहीं और से पता चलता है।
क्या बात है दामाद बाबू? अब ऐसा ऐसा नहीं है फिर कैसा है रानी? वो का है कि असल में हम देखिए, अभी भी नहीं बता पा रही। तो ठीक है ना दामाद बाबू, आप वही बता दीजिए क्या बात है।